हेलो। हाय मेरे प्यारे बच्चों, जीरो टू टॉप क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम क्लास 10th के भौतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय, जो कि साइंस में अपना विज्ञान का 9वां अध्याय है, इसको आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है अध्याय 9, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये आज का अपना पहला अध्याय है। और इस अध्याय में अपने को प्रकाश के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ना है। जैसा कि पहला पॉइंट है कि प्रकाश का सरल रेखाओं में गमन, ठीक है, प्रकाश का सरल रेखाओं में गमन है, ठीक है। और प्रकाश किरण की अवधारणा, मतलब प्रकाश किरण किस प्रकार से बनती है, प्रकाश किरण हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को देखनी है। और साथ ही साथ अगला है परावर्तन, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, तारों का टिमटिमाना। अपवर्तन, इंद्रधनुष के रंग माध्यम द्वारा प्रकाश का गुणमुड़ना। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन और वास्तविक जीवन में उपयोग। इन सभी टॉपिक को इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग को समझना है, ठीक है। पहली चीज, प्रकाश क्या होता है ये अपने को पढ़ना है। प्रकाश के गुण के बारे में अपने को पढ़ना है, जैसे कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। किस प्रकार से किसी चिकनी और पॉलिश युक्त सतह से परावर्तन होता है, किसी लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से हुआ, गोलीय दर्पणों से परावर्तन किस प्रकार से होता है, इनके नियम कौन कौन से, इन सभी चीजों के बारे में अपने को इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने टॉपिक लिया है प्रकाश, ठीक है। पहला अपना टॉपिक क्या है, प्रकाश है। पहला प्रकाश, ठीक है। कि सबसे पहले प्रश्न अपने से पूछा जा सकता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में बताइए। प्रकाश के गुण कौन कौन से होते, इन सभी चीजों को अपने को समझना है। तो पहला प्रकाश, ऊर्जा का वह सामान्य रूप जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है, उसे प्रकाश कहते हैं। फिर से समझो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रकाश एक ऊर्जा का, एक जो प्रकाश है ऊर्जा का वह सामान्य रूप होता है, वह सामान्य रूप होता है जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। अर्थात जब किसी वस्तु को हम लोग देखना चाहते हैं तो हम प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। प्रकाश एक साधन की तरह कार्य करता है, प्रकाश एक साधन की तरह कार्य करता है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करेगा। अगर किसी स्थान पर अगर प्रकाश उपस्थित नहीं होगा तो वहां की वस्तुओं को हम लोग देख नहीं पाते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने लिख रखा है कि जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर देखने वालों की आंख पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति उस वस्तु को देख पाता है, ठीक है। जैसे इस कमरे में अगर प्रकाश है, इस कमरे में प्रकाश है तो मैं बहुत सारी वस्तुओं को, यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं उपस्थित है उन्हें मैं देख पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर प्रकाश ना होता, अगर यहाँ पर प्रकाश ना होता तो हम यहाँ की वस्तुओं को देख नहीं पाते, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जो प्रकाश है एक साधन है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश की गुण, हम लोगों ने अगला पॉइंट लिख रखा है प्रकाश की गुण। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि प्रकाश का के कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करेगा, ठीक इस प्रकार से सीधी रेखा में गमन करेगा। कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि इस तरीके से प्रकाश संचरण नहीं करता, बल्कि एकदम सीधी रेखा में संचरण करता है। दूसरी बात है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश को संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि प्रकाश, ठीक है, जल में संचरण करेगा, प्रकाश एल्कोहल में संचरण करेगा, प्रकाश कांच में ही केवल संचरण करेगा, ऐसा नहीं है। प्रकाश निर्वात में भी संचरण कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने लिख रखा है प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है,
तो जो प्रकाश है, अगर हम लोग प्रकाश की बात करें, अगर हम लोग प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग होती है ना। प्रकाश कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, साथ में लोग कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या बताओ? अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। हम लोगों ने तरंग के